नमस्कार मित्रों, राजस्थान एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, आईआईटी मद्रास ने अटल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। आईआईटी मद्रास ने लगातार दूसरे वर्ष देश में शीर्ष नवीन शैक्षणिक संस्थान के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। आईआईटी मद्रास जिसने दूसरे वर्ष देश में शीर्ष नवीन शैक्षणिक संस्थान में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट की घोषणा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा 18 अगस्त 2020 को की गई थी। एरिया को 2019 में शिक्षा मंत्रालय, पहले एचआरडी मंत्रालय, इसका अब नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, कि इनोवेशन सेल द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, निरीक्षण के लिए रेल साइकिल शुरू की गई। भारतीय रेलवे ने देश में यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अभिनव प्रणाली शुरू की है। इसमें निरीक्षण, निगरानी और तत्काल मरम्मत के लिए रेलवे पटरियों पर जल्दी से यात्रा करने के लिए एक तंत्र रेल साइकिल की शुरुआत की है। रेल साइकिल की मदद से किसी भी आपातकालीन स्थान पर तत्काल मरम्मत के लिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। गर्म मौसम की निगरानी के लिए भी रेल साइकिल बहुत मददगार है। यानी रेल साइकिल की मदद से किसी भी आपातकालीन स्थान पर तत्काल मरम्मत के लिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये रेल साइकिल की सुविधा है। इसकी कीमत सिर्फ 5,000 रुपये। रेल साइकिल की कीमत भी सामान्य कीमत है, 5,000 रुपये इसकी कीमत है। नेक्स्ट, रेलवे के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू। रेलवे के ड्रोन आधारित, ये आपको पिक्चर ड्रोन की दिखाई दे रही है। रेलवे ने ये ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली भी शुरू की है। भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है। दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, मॉडर्न कोचिंग फैक्ट्री रायबरेली और दक्षिण पश्चिम रेलवे में लगभग 32 लाख की लागत से आरपीएफ द्वारा अब तक 9 ड्रोन खरीदे गए हैं। ये ड्रोन रियल टाइम ट्रैकिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग में सक्षम है। रियल टाइम ट्रैकिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग में भी सक्षम है। नेक्स्ट, पूर्व वाइस मार्शल सुब्रमण्यम ने एक किताब लिखी है। ये सुब्रमण्यम की किताब है, फुल स्पेक्ट्रम, रिलीजिंग इन सितंबर 2020, जो सितंबर 2020 में रिलीज होगी। सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा ये लिखित पुस्तक है। सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम सितंबर 2020 में पिछले 5 दशकों में समकालीन भारत में युद्ध और संघर्ष के व्यापक विवरण के साथ सामने आएंगे। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972-2020 उनकी पुस्तक इंडियाज वॉर्स ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947 to 1971 की अगली कड़ी है। यानी इसकी अगली कड़ी है बुक पुस्तक। उन्होंने कारगिल संघर्ष सहित हर बड़े ऑपरेशन को कवर किया है जिसमें शस्त्र बलों ने भाग लिया है। नेक्स्ट, गणेश विलास स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित। गणेश विलास स्टार, ये आपको तस्वीर गणेश विलास स्टार की दिखाई दे रही है। सोलापुर आधारित सामाजिक कार्यकर्ता गणेश विलास लेंगरे को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। 2017 में स्थापित यह संगठन मानवता और सार्वभौमिक शांति के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों को सम्मान करता है। यानी 2017 में इस संगठन की स्थापना हुई थी और मानवता और सार्वभौमिक शांति के लिए और उत्कृष्ट योगदान के लिए ये व्यक्तियों को सम्मानित करता है। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद करने के उनके प्रयासों की सराहना करते हुए गणेश लेंगरे को स्टार 2020 ई साइटेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, शक्ति IITM HCL स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया गया। ये स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है जिसको लॉन्च किया गया है। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए अभिनव समाधान 18 अगस्त 2020 को शुरू किया गया। आईआईटी मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने अपने ओपन सर्किट आर्किटेक्चर का उपयोग करके शक्ति और
वेगा नाम के 2 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं। चुनौती: विभिन्न प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए इन माइक्रो प्रोसेसरों का उपयोग करने के लिए इनोवेटर स्टार्टअप और छात्रों को आमंत्रित करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट, आईआईटी खड़गपुर में लोक कला अकादमी का उद्घाटन। ये आपको तस्वीर दिखाई दे रही है आईआईटी खड़गपुर, जिसमें लोक कला अकादमी का उद्घाटन शुरू किया गया है। आईआईटी खड़गपुर की तस्वीर है ये। आईआईटी खड़गपुर अपने परिसर में शास्त्रीय और लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया है। ये संगीत, ललित कथा और अन्य प्रदर्शन कलाओं पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित अजोय चक्रवर्ती अकादमी के 100 रागों का नेतृत्व करेंगे। इसका उद्देश्य संज्ञानात्मक विज्ञानों के साथ रचनात्मक कलाओं को बनाकर भारतीय रागों की गहरी संरचनाओं को तैयार करना है। आईआईटी खड़गपुर द्वारा यह अभिनव प्रयास शुरू किया गया है। नेक्स्ट, अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के रूप में इस्तीफा दे दिया। ये तस्वीर अशोक लवासा की है, जिन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें जुलाई 2020 में एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था, यानी एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष भी इन्हें 2020 में नियुक्त किया गया है। और इनसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयुक्त का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। हरियाणा कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी लवासा 23 जनवरी 2018 को इसी में शामिल हुए थे। वह अप्रैल 2021 में सुनील अरोड़ा के सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए उच्च उत्तराधिकार की कतार में थे, यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की उत्तराधिकार की कतार में थे। हॉकी इंडिया ने 61 खिलाड़ियों को सहायता प्रदान की। हॉकी इंडिया 34 महिलाओं सहित 61 बेरोजगार खिलाड़ियों को चल रही कोविड-19 महामारी के बीच वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। पहल के तहत प्रत्येक खिलाड़ी को खेल गतिविधियों में वापस आने में मदद के लिए 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। पहल का उद्देश्य एथलीटों को बुनियादी वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्रा जी में अवकाश प्राप्त चेयरमैन। ये सुभाष चंद्रा है, जो जी न्यूज में आपको मीडिया बेरन और एक्सेल ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज जी में अवकाश प्राप्त चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। ये भारत में सबसे बड़े मीडिया समूह में से एक है, जिसकी स्थापना उन्होंने 1992 में की थी। चंद्रा, जिन्होंने नवंबर 2019 में अब कंपनी के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया था, ने गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में भी इस्तीफा दे दिया है। बोर्ड ने आर गोपालन को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 19 अगस्त वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र के बगदाद मुख्यालय पर बमबारी में सर्जियो विएरा डी मेलो और उनके 21 मानवतावादी साथियों की मृत्यु की याद में शुरू किया गया है। सर्जियो ब्राजील के संयुक्त राष्ट्र के राजनयिक थे, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के कई मानवीय और राजनीतिक कार्यक्रमों में वर्षों तक काम किया है। नेक्स्ट, ये तस्वीर आप जानते ही है, पूरे पीएम के नाम पर होगा एक एक्सप्रेस वे। अटल बिहारी की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे होगा। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए की। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 कार्यकाल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। पहला 1996 में वे प्रधानमंत्री बने, दूसरा कार्यकाल उनका 1998 से 99 के बीच में और तीसरा 99 से 2004 के बीच में प्रधानमंत्री का कार्यकाल
रहा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 कार्यकाल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किया। पहला 1996, दूसरा 98-99 और तीसरा 1999 से 2004 तक। नेक्स्ट, अर्जुन अवार्ड की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। खेल रत्न के लिए 5 का नामांकन कर दिया गया है। 20 अगस्त 2020 को चयन समिति द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए 5 नामों को नामित किया गया है, जबकि अर्जुन के लिए 29 नामों की सिफारिश की गई है। खेल रत्न पुरस्कार के लिए 5 नाम आए हैं और अर्जुन पुरस्कार के लिए 29 यानी 29 नामों की सिफारिश की गई है। रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मनिका बत्रा और टी मारियप्पन को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान से सम्मानित करने के लिए सिफारिश की गई है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खेल रत्न पुरस्कार में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हुए। पहला रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मनिका बत्रा और टी मरियप्पन। इनका नाम खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है और बाकी अर्जुन अवार्ड के लिए 29 नामों की सिफारिश की गई है। अर्जुन के लिए ईशांत शर्मा, अतनु दास, दूती चंद, मनीष कौशिक, मनु भाकर आदि 29 नाम शामिल है। अगले वीडियो में आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। मंडुआ डीए रेलवे स्टेशन को नया नाम मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के मंडुआ डीए रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखने को मंजूरी दे दी है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बनारस रेलवे स्टेशन का नाम क्या किया गया है, किस नाम को बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन का नाम किया गया है। तो मंडुआ डी है रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी जिले में रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का अनुरोध भेजा था। रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए नापती प्रमाण पत्र जारी किया गया है। मुगल राय जंक्शन एक और स्टेशन है जिसका नाम 2017 में बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था। यानी मुगल राय जंक्शन जिसका नाम था उस स्टेशन का नाम 2017 में बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था। और अब मंडुआ डीए रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन करने की सहमति प्रदान की गई है। ड्रीम आईपीएल 11 ने आईपीएल 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार जीता। काल्पनिक स्पोर्ट प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने आईपीएल के आगामी सत्र के लिए टाइटल प्रायोजन अधिकारों के लिए बीसीसीआई के साथ रुपये 222 करोड़ का करार किया है। यूएई में 19 दिसंबर से 10 नवंबर 2020 तक आईपीएल का आयोजन होगा। कहाँ होगा? यूएई में। कब से कब होगा? 29 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक आईपीएल का आयोजन होगा। वीवो जिसने सालाना रुपये 440 करोड़ का भुगतान किया था, चीन भारत सीमा स्टैंड ऑफ के कारण शीर्षक प्रायोजक के रूप में बाहर हो गया है। यानी जो वीवो कंपनी है मोबाइल की, उसने भी सालाना 440 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। और ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, आपको मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो की शुरुआत में। तो इस तरह की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको निरंतर नवीनतम करंट अफेयर से अवगत कराते रहें। और इसके अलावा आपको एजुकेशन से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। स्कूल से संबंधित, शाला दर्पण से संबंधित और राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए ये जीके की शुरुआत की जा रही है। सभी प्रकार के वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। मैं आपका साथी ML भंगू, वरिष्ठ अध्यापक, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नोखा, बीकानेर। अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो आपको नेक्स्ट वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन से सूचना मिल जाए। धन्यवाद।